बेटा वेरिएबल का मतलब क्या होता है, और ऊपर से कौन सा बोला है, टू वेरिएबल, ठीक है। हाँ तो वेरिएबल का मतलब हो गया एक्स, जिसकी हम वैल्यू रख सकते हैं, और वाई, ठीक है। ये हाँ दो वेरिएबल है कि नहीं है, हाँ है हमको इसी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। हाँ हाँ, अब यहाँ पे हाँ इक्वेशन लिखा हुआ है, और उसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। हाँ और यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, लीनियर। लीनियर तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइन। लाइन तो एक लाइन है, हमको इसकी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लाइन के इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल है, ठीक है। क्यों ऐसा बनता है, ध्यान देना इधर। लाइन बनाने को क्या लगता है हमको, इतना बताओ, हमको लाइन बनाने का है, तो क्या लगता है, स्टार्टिंग पॉइंट लगता है, अरे हाँ भैया ना, और क्या लगता है, एंड पॉइंट। अरे क्लियर है क्या नहीं है। तो इसका एक अपन ने दो वेरिएबल माने हैं, एक्स और वाई, हमको इसी के बारे में पता करना है, ठीक है। हाँ हाँ, तो ध्यान देना अभी इधर। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा, क्या लिखा मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू होता है सी। ये क्या है, जनरल फॉर्म है किसकी, लाइन की। बोलो लाइन की जनरल फॉर्म कौन सी होती है, यहाँ लिखा क्या है, एक्स हाँ, प्लस बी बी वाई वाई इक्वल टू टू सी, इक्वल टू सी, ठीक है। हाँ ये क्या है हमारी जनरल, फॉर्म जनरल फॉर्म है, ठीक है क्या नहीं है। देखो हमको हाँ इसमें चार चीजें पढ़ना है, यानी चार मेथड पढ़ना है। समझना एक बात, यहाँ पे जो x है और ये y है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल x और y को बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है, वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे जो a है, ये दिख रहा है ए बी और सी, पता है ना, अपन उस दिन देखे थे ना, नंबर के टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, अरे हैया ना, हाँ सर ए हाँ बी सी, ये क्या हो जाएंगे, रियल नंबर होंगे। कौन से होंगे, सर रियल नंबर्स नंबर्स, ठीक है। जो भी होगा, फॉर हाँ एग्जाम्पल ध्यान देना इधर, मैं लिख रहा है यहाँ पे 5x प्लस 6y इक्वल टू 3। समझ में आया क्या, हाँ ये तो मैंने रियल नंबर लिख दिया 5 6 3, और एक्स वाई दो वेरिएबल भी लगा दिया, तो ये क्या हो गई, एक लाइन है। क्या है, लाइन लाइन है। तो हमको सबसे पहले मालूम है कि 3 मीटर पढ़ना है। देखो इधर मेरे हिसाब से ए की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई इस कंडीशन में, हाँ तो बी की वैल्यू क्या हो गई, बोलो, 6 6, और सी की वैल्यू 3 3। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, इतनी हाँ बात समझ सर में आए। सिर्फ अपने को इतना याद रखना है, क्या, ये होती है जनरल फॉर्म। क्या होती है, जनरल फॉर्म किसकी, किसकी, लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। लीनियर हाँ, इक्वेशन जो हाँ भी लाइन, ठीक है, कभी भूलना मत, एग्जाम तक के नहीं भूलना हमको। देखो हाँ मैं रफ करूँ इतना, हाँ हाँ सर नोट करे तो कर लो सबसे पहले, हाँ अभी लिख बात ली करेंगे। मैंने हाँ अच्छा सर लिख ठीक दी है, हाँ, अभी बात करेंगे हम। देखो हमको कितने मीटर पढ़ना है, 4 मीटर पढ़ना है। कितने, हाँ 4 मीटर। एक चलो आएंगी साइमरी इक्वेशन, ठीक है। हाँ हाँ एक आती है सब्स्टिट्यूट वैल्यू, ये सबसे आसान है, ठीक है। हाँ एक होते ग्राफिकल, ग्राफ लेना पड़ेगा आपको, हाँ ठीक है। और एक डिटरमिनेंट मेथड होता है, ठीक है। ये हम्म आपके एग्जाम में आना ही चाहिए। ये एग्जाम में पूछने वाला है आपको 12 मार्क का। कितने मार्क का चैप्टर है हाँ ये, 12 मार्क। तो देखो आंसर तो हमको तो यहाँ से सिर्फ एक्स और वाई की तो वैल्यू निकालना था, अरे हैया ना, हाँ वेरिएबल की वैल्यू निकालना था हमको, क्या होगी करके। तो हम ये चारों मेथड से निकाल सकते हैं। अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे और चारों मेथड लगाएंगे, ठीक है। हाँ इसमें से मैं ले लेता क्वेश्चन कोई भी एक, कौन सा ले लूं इनमें से, बोलो, साइमेट्रिक इक्वेशन है ना। अभी 1.1 निकालो। हाँ निकाल दो पहला क्वेश्चन क्या है वो बताओ। complete the following activity to solve the simultaneous equation हाँ हाँ, साइमेट्रिक इक्वेशन बोला है, हाँ आंसर पहला क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट, तो उस पे फर्स्ट नहीं, लिखा है टू का फर्स्ट बताओ, टू का फर्स्ट 2 का फर्स्ट 3a प्लस 5b 3x प्लस 5, 3a है a हाँ बी लिखता हूँ बेटा, आगे। हाँ is equals to 26 और सेकंड क्या है इक्वेशन,
A plus 5B is equal to 22. 5b इक्वल टू 20। 22. ठीक है, मैंने क्या किया, हमको 4 मेथड पढ़ना है। हाँ ठीक है, वहां पे हाँ बोलेगा आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइमेट्रिक इक्वेशन लगाओ करके, बोला है कि नहीं बोला हाँ है? हाँ लिखा है। लिखा है ना। और देखो, हाँ और आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे ग्राफिकली सॉल्व करो, आगे बोलेंगे डिटरमिनेंट से सॉल्व करो। ठीक है, हाँ सबसे पहले अभी ध्यान देना, इधर हम बात करेंगे किसकी, हमारे लिए इक्वेशन नंबर ये हो गई एक इक्वेशन, एक दूसरी इक्वेशन ये हो गई। इतनी बात समझ में हाँ आई कि नहीं आई? तो ध्यान देना हाँ अभी, आपकी मर्जी, अगर मैंने ये देखो ये इक्वेशन को देख रहा हूं, कौन से, ये वाली इक्वेशन को देख रहा मैं, क्या, हाँ हाँ अगर मैंने इसका ये 5b जो है यहाँ पे इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ माइनस। तो ये a की वैल्यू क्या मिल जाएंगे मुझे, 22 माइनस 5b, हाँ मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे? हाँ अब ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, कौन सी, ये, उसमें a की वैल्यू पुट कर दूं क्या, हाँ ये जो a की वैल्यू है उसमें ये पुट कर दूं क्या? हाँ ठीक है, ये 3 का 3, a की वैल्यू हमने क्या निकाले, 22 माइनस माइनस 5b इक्वल टू, सॉरी हमने तो a की वैल्यू लिखे सिर्फ, आगे बढ़े, हाँ प्लस है तो ये वाला प्लस, और ये हुआ 5b हाँ इक्वल टू 26। ये बात समझ में आई कि नहीं, इसका बताओ। हाँ सर। ध्यान देना अभी, अभी हमको ये 3 से पहले पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हाँ सर। बोलो क्या होगा, 3 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 66। हाँ हाँ सर। अब ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5b को, एंड माइनस का माइनस। ठीक है, हाँ 3 5 जा 15, हाँ b यहाँ पे क्या दिया, 5b इक्वल टू हाँ 26। इतनी बात ये समझ में आ गई, हाँ सर। नहीं आई? हाँ सर समझी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, 66 का 66, बोलो -15b प्लस 5b कितना होता है? 10। बेटा मैंने बोला 15 माइनस 5 कितना होता है? 15 माइनस 5 10। 10, बड़ा नंबर क्या है माइनस, माइनस तो हाँ ये -10b हो गया इक्वल टू 26। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। अगर ये चीज नहीं समझोगे तो अपने को नहीं कि 9th में पढ़ना, 9th में जाना पड़ेगा फिर। हम्म। आगे बढ़े, हाँ सर। ये बंदे को मैं इधर लेके गया, ध्यान से समझना, ये 10b माइनस में है, हम इधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में चले जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। हाँ सर। मैंने उसी से बताया हर नंबर गेट में क्या रहता है, प्लस रहता है, लिखने की गरज नहीं। ठीक है क्या नहीं है? अब ये 26 को हम इस साइड लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होता है, हाँ सर। तो 66 माइनस 26, बोलो कितना हो गया ये, जल्दी बोलो 16। कितना हो गया, 0 50 हो गया है। अरे हैया ना, हाँ सर। 66 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हाँ सर। अब हमने ये भी पढ़े हैं, देखो ये 10b मिला था हमको इक्वल टू 40, अरे हैया ना, हाँ सर। तो ये b बराबर b, अपने मालूम है ना, ये डिनोमिनेटर में जाएगा कि 40 माइनस 10 कितना होगा, 0 0 कट गया तो वैल्यू क्या आ गई, हाँ 4। सर। तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमको, क्या मिल गई, 4। क्या मिल गई, 4। अब हम करेंगे पुट, एक लाइन लिखेंगे, b बराबर हमको मिल गया 4 इन, कोई भी इक्वेशन में पुट करो, कौन सी इक्वेशन में पुट करना चाहते हो, देखो अपने पास में 2 इक्वेशन थी, एक ये वाली इक्वेशन थी, एक ये थी, इसका नाम दे देते हम, इसका नाम 1, इसका नाम दे देते 2। बोलो किस पे पुट करें, जल्दी बोलो, 1 है 1। 2 में कर दे। हाँ देखो इक्वेशन क्या थी हमारी वाली, a A plus 5B is equal प्लस 5b इक्वल टू 22। 20। ठीक है, a का a, ठीक है, हमारे पास b की वैल्यू है ना 5, b की वैल्यू कितना निकाले हमने, 4 हाँ इक्वल टू 22। समझ में आया क्या? हाँ सर। बोलो a प्लस ये 5 हो जाए कितना होता है, 20, हाँ सर। और ये इक्वल टू 22। ये बंदा इधर जाके ने 20 इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा,
हाँ ए सर 22 माइनस 20 हो गया माइनस, तो ए की हाँ वैल्यू सर क्या मिल गई हमको 2 2, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या मिली थी हमको 4। 4 हमने अभी ये जो देखे मेथड, इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूट मेथड है। क्या नाम है, सब्स्टिट्यूट मेथड। मेथड। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई, इतना बताओ। हाँ सर ये समझेगा नहीं ना, अपन इनके पूरे लॉन्ग लॉन्ग में पढ़ने वाले हैं, आज सिर्फ देखने वाले हैं, ठीक है। सर मैं ये लिख लूँ? लिख लो बेटा। हाँ हाँ सर, 1 मिनट मैं हाँ, लिख। ये लिखना इसके ऊपर कौन सी मेथड है, ये पहले हम लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट हम मेथड। यही हाँ क्वेश्चन में पूरी चालो चालो मेथड लगाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक हाँ हाँ चलो लिखो फटाफट, बोल देना मुझे नीचे लेने के लिए, तो क्या हाँ ठीक। छोटा ही करके तर तुमको। अब दिख रहा है पूरा, हाँ सर और छोटा कर रहा हूँ क्या, अब हाँ दिख दिख रहा दिख रहा। हाँ हाँ सर हो ही गया, बस आखिरी का लिखना है, वो नीचे कर दो थोड़ा। हाँ बस। हाँ सर हो गया। हम सेम क्वेश्चन लेने वाले हैं बेटा, क्या हाँ सर अभी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं क्या बेटा। आपका हाँ क्वेश्चन सर दिया है, हाँ देखो इधर ध्यान देना। हाँ ये था अपना 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ठीक है। हम इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्या देंगे, 1 इक्वेशन। और a प्लस 5b भी था इक्वल टू 22, ठीक है। इसका नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, 2 ठीक हाँ। है। इतनी बात समझ में आई क्या। हाँ हम्म? सर। अब ध्यान देना, सिंपल सा बताओ, अपने को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे सेम चीज क्या दिख रही है तुमको, क्या दिख रही है सेम चीज, बी के साथ में क्या दिख रहा है 5b, 5b और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5b। लेकिन सोचो ये दोनों सेम मिले क्या नहीं मिले, कभी कभी हमको मिलेंगे भी नहीं सेम, तो हमको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ सर। देखो मैंने लाइन खींच दिया, अब बताओ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या पॉइंट, हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अरे हाइया हाँ ना, सर। हाँ सब्ट्रैक्ट का मतलब क्यों है, देखो 5b माइनस 5b होता, अगर इसको हमने माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा 0। कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा हाँ ना जीरो। 0। तो हम क्या करेंगे, हाँ हमको एक नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा, मैं बाद में बताऊंगा क्या लिखना है करके। मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर। हाँ देखो अभी हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे जो भी साइन है चेंज करना पड़ेगा, हाँ सर। इसका माइनस, या हर नंबर में प्लस रहता ना, इसलिए माइनस, ये प्लस है तो माइनस, साइन चेंज कर रहे हैं, हर नंबर में प्लस रहता है तो माइनस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ समझ में आ गई बेटा। हाँ सर। हाँ देखो इधर यहाँ पे दिया है 3a माइनस a, हर नंबर में क्या रहता है 1 रहता ना, हाँ सर। 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। तो 2 क्या है, a है ना, 2 है हाँ। तो ये तो 0 भी हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अरे हैया ना, हाँ सर। 0 लिखने की गरज नहीं है, ठीक है, इक्वल टू। अब बताओ 26 माइनस 26 माइनस 22 कितना हो गया 4, हाँ सर। तो a इक्वल टू 4 डिवाइड में आ जा चलेगा 2। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ सर। ये कट के क्या हो जाएगा 2 टाइम जाएगा, हाँ तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2 मिल 2। गई कि नहीं मिली। इतनी हाँ बात सर। समझ में आई कि नहीं बेटा। हाँ आपकी मर्जी, आप कहाँ पुट कर रहे हो, ये अपने को क्या मिल गया, पुट a इक्वल टू 2, कौन सी इक्वेशन में करना है बेटा, इन इक्वेशन कौन 1 में करूँ या 2 में करूँ, आप बताओ। 1। 1 में करेंगे तो 1 लिख दिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, समझ में आया। हाँ सर। आगे बढ़े, देखो यहाँ पे हाँ क्या सर। दिया है 3 का 3, ये a की वैल्यू क्या निकाले हमने 2 निकाले ना, इंटू 2, ठीक है, हाँ सर। प्लस का हाँ प्लस, ये 5b इक्वल टू 26, ठीक है। हाँ सर। 3 2 जा 6, 6 6। 5b वैसे का वैसा, और ये 26, ये 6 को इधर लेके जाए क्या माइनस हो जाएगा,
हाँ सर। तो ये 5b का 5b इक्वल टू 26 माइनस 6 कितना होगा ये अभी 5b इक्वल टू 20 20। तो b इक्वल टू ये हुआ 20 अपॉन 5 तो आंसर क्या आ गया 4 5 से 4 टाइम कटेगा ना। हाँ। देखो अपने a की वैल्यू निकली थी कितनी 2 और b की वैल्यू भी क्या निकली थी 4 ये दोनों आंसर 4। निकले थे अपने वाले। इसके पहले भी हाँ। तो यही हुआ था देखो यही निकाले थे ना हमने। हाँ। ठीक है अब नेक्स्ट मेथड में चले क्या। हाँ सर। तो ये वाला मेथड पट से हाँ दिख रहा है ना बेटा अभी पूरा। हाँ सर। इसका मेथड का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या नाम है। साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है हाँ बेटा अगर समझेगा नहीं तो पूछना नहीं तो नहीं क्या फिर से वीडियो देखना ये क्या। हाँ ठीक है। हाँ सर। सर हो गया। हो गया चलो आगे बढ़े क्या। हाँ सर। उसके बाद तुम देखते हैं अपन ये दिया है ग्राफिकल ग्राफिकल। आखिरी में देखते हैं। ठीक है ठीक है। पहले अपन देखेंगे ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कौन सा डिटरमिनेंट मेथड। उसका दूसरा नाम क्या है कामर्स रूल। ठीक है क्या नहीं बेटा। हाँ। बताओ हमारा क्वेश्चन क्या था 5 क्या बोले सर। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। हमने ऐसा लिखे थे ax plus by is equals to c। लेकिन यहाँ पे तो दो इक्वेशन है क्या नहीं है। हाँ सर। तो ध्यान देना इधर मैं ये वाली जो इक्वेशन के लिए है ये जो इक्वेशन दी है हाँ। और ये जो इक्वेशन दी है उनके लिए मैं नेम चेंज करके लिखने वाला हूं। मैं यहाँ लिख रहा हूं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ठीक है और ये इक्वेशन के लिए लिख लेता हूं मैं a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। समझ में आया क्या। हाँ सर। देखो बेटा अब तुमको अच्छे समझा रहा हूं मैं। ठीक है यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन होगा क्या होगा यहाँ पे ए दिया है यहाँ पे ए दिया है। अरे हैया ना। हाँ सर। इस क्वेश्चन में आपका वेरिएबल ये है ए और बी। ठीक है ना यहाँ पे भी हाँ। ए और बी क्या है वेरिएबल है। ठीक है क्या नहीं है। हाँ सर। तो आप मुझे बता A1 की वैल्यू क्या हो गई। ये तो दोनों वेरिएबल हो गए तो हाँ। A1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। हाँ सर। B1 की वैल्यू कितनी हो गई 5। और C1 की वैल्यू 26। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई। हाँ सर। हर नंबर गैप में क्या A2 की वैल्यू क्या होगा जल्दी बताओ मुझे। a2 की। हाँ हर नंबर गैप में क्या रहता 1 रहता कि नहीं रहता मल्टीप्लिकेशन में बताया था ना। हाँ 1 यहाँ 1। पे 1 हाँ। लिख दे। B2 की वैल्यू क्या हो गई 5। और C2 की वैल्यू 20। 22। क्लियर है क्या नहीं है। अब यहाँ पे वर्ड हाँ। क्या चालू है इधर देखो बेटा डिटरमिनेंट लिखा हुआ है हाँ सर। तो हम उसको क्या बोलते हैं डी बोलते क्या बोलते हैं डी। डी। ध्यान समझना अभी। ठीक है डी का हाँ मतलब सर। हो गया देखो ए और बी की एक्स और वाई की बात नहीं चल रही है। ठीक है तो आप इसलिए हाँ। सी को मत देखो ये देखना ही नहीं हाथ लगा देना उस दोनों इक्वेशन पे। हाँ। ठीक है हाँ। तो देखो कितना सीखना है अपने को बेटा ये सब कुछ क्या फिर बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया A1 हाँ सर। A2 हमको ध्यान नहीं देना उसके ऊपर ये B1 और ये B2 ये लिखेंगे B2। नहीं लिखे। हाँ आगे हाँ। बढ़े मैं हाँ। डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ क्या हाँ सर। मॉड का मॉड। ठीक है A1 की वैल्यू क्या थी 3 A2 की वैल्यू 1 हाँ। और इसकी वैल्यू थी B1 की वैल्यू 5 और B2 की वैल्यू भी 5। देखो A1 की वैल्यू क्या थी 3 लिख दिया हाँ। A2 की वैल्यू क्या थी 1 ये लिख दिया मैंने। 1। B1 की वैल्यू और B2 की 5 लिख दिए क्या नहीं लिख दिए। हाँ। हाँ सर। ये याद रखना तुमको। ठीक है आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये 3 को करो इससे मल्टीप्लाई क्रॉस बोलो कितना हुआ 3 इंटू 5। ठीक है 15। हाँ 15 चलो हो गया ये 15। ठीक है फिर माइनस करना है क्या करना है 5 1 जा 5 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 हुआ ना 5। हाँ 5। -5 तो ये कितना हो गया अपना 10 आया कि नहीं आया। अरे है ना 10 है।
तो डी की वैल्यू क्या मिल गई हमको 10। समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। अभी हमको बात करना है dx की, क्योंकि हमको ये वेरिएबल भी निकालना है क्या नहीं निकालना है। हाँ इस बार हम इसको नहीं देखेंगे, किसको, ये dx वाली वैल्यू को नहीं देखेंगे। ध्यान देना, मैं ऐसा क्यों बता रहा करके अभी समझ में आएगा क्या तुमको धीरे धीरे हाँ हाँ सर। खत्म होने के बाद। तो मैंने अभी डी की तो वैल्यू निकाल लिया, अब मुझे डी एक्स की हाँ वैल्यू निकालना है। डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, देखो अगर मैं डी को नहीं देखता, यानी एक्स को नहीं देखता, इसको नहीं देखना है मुझे और इसको नहीं देखना है, तो यहाँ पे क्या दिया है, C1 दिया है हाँ और यहाँ पे भी C1 C2 दिया है। तो ध्यान देना, इधर मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। क्लियर है क्या नहीं है? और यहाँ पे आ जाएगा A तो नहीं आएगा, B1 और B2 क्यों आया, देखो हमको क्योंकि इसको ध्यान नहीं देना था, ये A1 और A2 को। ठीक है, क्योंकि x की बात कर रहे ना। हाँ इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई, इतना बताओ। हाँ सर। चलो आगे बढ़े, ध्यान समझना बेटा सॉल्व कैसे होता करके। ये C1 की वैल्यू का क्या है 26 और 26। हाँ मैं यहाँ लिख रहा 26 और ये हुआ 22। और दूसरी क्या B2 की वैल्यू क्या थी 5 थी ना, 5 लिख दिए क्या नहीं लिख दिए, ये देखो B2 की वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं बेटा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन करना है इसके ऊपर। ठीक है, अब मुझे बताओ 26 इंटू 5 कितना होता है, 130। 26 इंटू 5 बोलो। 130। ठीक है 130। और बताओ मुझे 5 इंटू 22 कितना होता है, माइनस लगा दिया हमने, तो 5 इंटू 22 कितना हो गया 110। हाँ सर। तो हमको कितनी वैल्यू मिल गई डीएक्स की 20। हाँ सर 20। कितना मिल गया 20। अरे ठीक है क्या नहीं है? हाँ सर। और अपने को डी की वैल्यू क्या मिली थी 10। 10। ठीक है, हमको अभी किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई की चाहिए। और एक बार क्या चाहिए, डी वाई की वैल्यू। हाँ डी वाई की वैल्यू देखने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमको। इस बार वाई नहीं देखना है, क्या नहीं देखना है, यानी बी को नहीं देखना है। हाँ, यानी बीच वाले को नहीं देखना है, ये दिखा ना। तो यहाँ पे A1 है, A2 है, लिख दो पट से, और C1 C2। अरे ठीक है क्या नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ A1 A2 C2 C1 C2। C1 C2। हाँ समझ में आया क्या? हम हाँ डिटरमिनेंट एक्स की वाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे A1 कितना था, A1 की वैल्यू क्या थी बोलो जल्दी से, 3 C1 और एक थी 26 C1 की और 22। 22। हमको क्या करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 3 इंटू 22, फिर क्या करना है माइनस करना है कितना 26 इंटू। समझ में आया क्या? हाँ सर। ये कितना हो गया है 66। हाँ 66। और ये कितना हुआ -26। हाँ सर। अब डी वाई की वैल्यू क्या मिल गई हमको बोलो 40। क्या मिल गई 40। और हमने डी एक्स की डी की वैल्यू क्या निकाले थे 10 हाँ सर। और डी एक्स की वैल्यू क्या निकाले थे 20। अगर हमको एक्स की वैल्यू चाहिए बेटा, फॉर्मूला ही है, एक्स की अगर वैल्यू चाहिए तो क्या लिखते हैं हम डी, हाँ, और ऊपर में लिखते हैं डी एक्स। अगर वाई चाहिए हमको, हम लिखेंगे नीचे में डी और यहाँ पे डी वाई की वैल्यू निकाले ना। हाँ ठीक है, सर। तो इधर देखना डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी 20, लिखो यहाँ पे 20, और इसकी वैल्यू थी 10। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई तुमको 2 मिल गया ये। हाँ सर। और वाई की वैल्यू देखो इधर, डी वाई कितना निकाला अपन ने 40 हाँ सर। 10, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 4। यही तो आंसर निकाल दिया अपन ने 2 और हाँ 4। सर। अरे भैया ना, शायद मैंने गलत है, चलो ठीक है, ये आंसर निकला था ना। हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे बेटा अपने को नहीं किया, अपन ने गलत, यहाँ पे मुझे नहीं क्या गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे मुझे ए लिखना था। क्या लिखना था ए। ठीक है क्या नहीं, वो dx कोई बात नहीं, समझ में आया क्या लेकिन। हाँ सर। चलो ग्राफिकल मेथड में चले क्या? सर मैं लिख लूं? हाँ बेटा लिखना है ना। सर हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हाँ। सेकंड देखिए कौन सी देखी हमने, साइमल्टेनियस इक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है। थर्ड देखिए डिटरमिनेंट या क्रमिक, ठीक है। अब देखेंगे हम ग्राफिकल मेथड। पहले क्वेश्चन बता देना मुझे, क्वेश्चन क्या था अपना हमारा वाला,
3a plus 5b। प्लस 5b इक्वल टू 26। हाँ ठीक है, आगे हाँ, a plus 5b। इक्वल टू 22। ठीक है, हाँ अभी बात चालू है, हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड। ठीक है बेटा, हमको अभी ये देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, ए और बी है कि नहीं है। हाँ सर। तो हम यहाँ पे ए और बी लिख देंगे। अरे ठीक है क्या नहीं है। हाँ ठीक है, अब हाँ सर। इतना लिखे, हम्म, यहाँ पे भी वैसा लिखेंगे हम। एक बॉक्स बना लिए हाँ और बोल सर। दिए ए और बी लिखेंगे। हम्म, अरे ठीक है क्या नहीं है। हाँ सर। दो इक्वेशन थी, इसे दो बॉक्स बना लिए। हाँ सर। अब आपके ऊपर है, अब आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, अगर मैं बी की वैल्यू अपने मन से रख देता हूँ 1, क्या रखता हूँ 1। 1, तो चलो यहाँ पे 1 पुट करो। ठीक है, ध्यान देना इधर बेटा, मैं यहाँ पे लग रहा 3a, मैंने 5 की वैल्यू प्लस 5b थी ना, बी की वैल्यू 1 रखा था मैंने, और ये हुआ हाँ सर। 26। जो तुमको रखना है तुम्हारी मर्जी है। ठीक है क्या नहीं है, समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर। तुम्हारी मर्जी, तुम जीरो भी रख सकते हो। ठीक हाँ है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, अभी तुमको नहीं समझेगा जीरो क्यों नहीं रखना है करके। चलो, हाँ ये 3a का 3a, ये प्लस 5 हो गया, और ये 26, 5 1 जा 5। अरे ठीक है क्या नहीं है। हाँ सर। तो 3a इक्वल टू ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा। हाँ तो 3a इक्वल टू क्या मिल गया तुमको 21। हाँ सर। तो a इक्वल टू 21/3, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 7। 7 टाइम हाँ कटेगा सर। क्या, तो देखो आपको हाँ। अपने को मिल गया a की वैल्यू 7। ठीक है, मैं इतना रफ कर रहा हूँ बेटा, क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ सर। आगे बढ़े, हाँ अब बताओ अपनी इक्वेशन क्या थी, 3a प्लस 5b और 26 है 6। ना। हाँ, अब आप तुम बताओ a की वैल्यू क्या रखो, 2 रख दूं क्या। 2। हाँ। मैं a की वैल्यू 2 रख रहा हूँ अपने मन से, क्या ये 3 इंटू 2 हो गया, हाँ ये 5b, और ये कितना हाँ। हुआ 26। ठीक है क्या नहीं है, आगे बढ़े, 3 2 कितना हो गया 6, 6। प्लस ये 5b इक्वल टू 26। ये 6 को इधर लेके जाए, हाँ सर। 5b इक्वल टू 26 माइनस 6। ठीक है, हाँ तो 5b इक्वल टू क्या हो गया 20, तो b की वैल्यू हाँ क्या हो सर। गई 20/5, यानी कट के क्या मिल गया हमको 4। ध्यान देना 4। इधर, क्या मिल गया हमको 4, b की वैल्यू क्या 4। मिल गई 4। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई, इतना बताओ। हाँ सर। पहले अपन ध्यान देना बेटा, इतना रफ कर रहा मैं, ये लिखना मत, क्या मैं समझा दूंगा। ठीक है, अभी वाली क्वेश्चन में चलेंगे, सेकंड वाले में। हाँ सर। बोलो क्या रखे, a की वैल्यू रख दूं क्या। हाँ 2। अगर मैंने a की वैल्यू 2 रखा, 2 प्लस ये 5b इक्वल टू 22 है, हाँ ये सर। 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5b इक्वल टू हाँ 22 माइनस 2, तो 5b हाँ। इक्वल टू क्या हो गया 20। 20। तो b हाँ की वैल्यू क्या मिल गई हमको 5 से कट जाएगा, ये 4 आएगा कि हाँ नहीं आएगा, तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमको 4। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ। गुड। ठीक है, आगे बढ़े क्या। हाँ सर। बोलो अभी क्या वैल्यू रखे, b की वैल्यू 2 रखे क्या इस बार, हाँ 2 नहीं रखते, बड़ी रखो, 4 रखते। b की वैल्यू क्या रखते 4 नहीं, काफी बड़ी वैल्यू आएंगी, चलो कोई बात नहीं, बोलो रखो कुछ भी, बोलो एक नंबर बेटा a या b की वैल्यू कुछ भी रखो, बोलो 3। 3 रखे b की वैल्यू, हाँ चलो सर। हमने b की वैल्यू रख दी इस बार 3। ठीक है, तो ये कितना हुआ a का a प्लस 5 3 15 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ 15। इक्वल टू 22। ये इधर जाके क्या बन गया बोलो 22
-15, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमको 7। क्या मिल गई? 7। 7। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई इतना बताओ। हाँ हमने सर। क्या किया, अपने मन से वैल्यू रख दी है और ए और बी की वैल्यू हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, हाँ। अभी अगर अभी के लिए इसका नाम नहीं कि मैं एक्स और वाई बोलता हूँ, क्योंकि तुमको कंफ्यूजन ना हो करके। ठीक है, हम्म। और इसके बाद हम ऐसा लिख देंगे, कैसा? एक और टेबल बनाएंगे, एक्स वाई लिखे हाँ। तो हमको एक्स की वैल्यू 7 मिली है, वाई की वैल्यू 1, उसी तरह 2 और 4 मिली है। हाँ। ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिल गई? 2 4 और 7 और 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। अभी यहाँ से काम चालू होगा बेटा ग्राफ फिगर का। क्या? और इसको भी मैं सही कर लेता हूँ। क्या ये हाँ। एक्स वाई है, एक्स वाई है, नहीं तो तुमको कंफ्यूजन ना हो करके लिख कर रहा हूँ ये, फिर बाद में नहीं क्या कर लेंगे बराबर। ठीक है, अभी देखो हाँ। यहाँ पे क्या लिखा है ग्राफ में, हमको कैसे करना है? ग्राफ से। ठीक है क्या नहीं? ग्राफ। ग्राफ लिखे ना तुमने? हाँ हाँ। हाँ, मैंने बनाया ग्राफ, समझ जाओ। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसको बोलते हैं एक एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ठीक है क्या नहीं है? हाँ। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, हाँ सर। चलो ये बोला जाता है 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6, हमने 7 तक के गए ना? 7 हाँ वैल्यू सर। लिखी है। उसी तरह हम यहाँ पे भी लिखेंगे 1, यानी ग्राफ में रहता है सब कुछ लिखा हुआ। ठीक है बेटा, और अभी इधर जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में जाएगा ये पूरा। हाँ। अभी इसको हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हुआ -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है ना? हाँ। अब आते हैं अपने अपने के वैल्यू पे। क्या थी? एक्स की वैल्यू क्या थी? 7। हाँ सर। और ये कितनी वैल्यू थी? 1। वाई की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 7 का दिखा। एक्स पे 7 है कि नहीं है? हाँ है। और ये 1 है। अब 2 पॉइंट मिले कि नहीं मिले हमको? हाँ सर। हमको 2 पॉइंट मिले कि नहीं मिले? हाँ सर। देखो हमको यहाँ से नहीं कि क्या करना पड़ता है, ये सिंपल सा नहीं क्या, ये इसको सीधी लाइन खींचना पड़ता है, और ये जो पॉइंट मिला हमको, ये पॉइंट मिला कि नहीं मिला? हाँ। हम यहाँ पे लिखेंगे ये 7 है और ये 1 है, एक्स और वाई का पॉइंट। समझ में आया अच्छा। क्या? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है? 2 और 4 दिया है। हाँ। 2 कहाँ पे है? एक्स की वैल्यू 2 है ना, हाँ। की वैल्यू है 4। ठीक है, हम यहाँ से सीधी सीधी लाइन खींचेंगे बिल्कुल, और ये दिखा क्या? ये 4 वाला, ये मिल गया। अरे हैया ना, ये पॉइंट मिला कि नहीं मिला? हाँ सर। ये है हमारा 2 और 4। सब ठीक है बेटा? हाँ सर। हमको ये 2 पॉइंट मिले कि नहीं मिले? हमको अभी इन दोनों को ज्वाइन करना है। समझ में आया क्या? हाँ, हाँ सर। अब ये लाइन का नाम है वो 3x प्लस 5y इक्वल टू 26, यही था ना? हम्म। हाँ, ठीक है क्या नहीं है? हमारी एक लाइन हो गई। अब हमको हाँ दूसरी लाइन सर। देखना है। क्या देखना है? 2 और 4। ठीक है, हाँ। x की वैल्यू 2 है, और इसकी फिर हाँ से सर। पॉइंट मिला कि नहीं मिला? हाँ सर। सेम साइन। और सेकेंड वाला कौन सा मिला था हमको वैल्यू? 7 और 3। ये 7 है और यहाँ से 3 जा रहा है। ठीक है क्या नहीं है? हाँ। ये आ गए, ये हाँ 7 हो सर। गया और ये 3 हो गया, यानी यहाँ पे अपने को एक पॉइंट मिलेगा। हम वहां लिख देंगे 7 और ये 3 पॉइंट मिला। ठीक है, अब ये दो दो लाइन हुई क्या नहीं हुई? इधर देखो, हाँ सर। ज्वाइन कर दिए। अब इसका हम्म। नाम था क्या था? x प्लस 5y इक्वल टू 22 था क्या नहीं था? हाँ। हाँ सर। अब देखो बेटा, ये जो पॉइंट मिला हमको, ये जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही क्या नहीं हो रही? एक में से कट रही क्या नहीं कट रही? दो लाइन हाँ। काय पे कट रही है? पे 2 पे कट रही है, हाँ सर। और y पे 4 पे। हाँ। तो x की वैल्यू क्या हो गई इस कंडीशन में? 4, एंड सॉरी 2 हो गई। x पे 2 है ना, हाँ। हाँ। और y की वैल्यू क्या हो गई? 4। 4। हाँ, अभी भी सेम आंसर आया कि नहीं आया? हाँ। ये होता है ग्राफिकली मेथड। समझ में आया क्या बेटा? हाँ सर। क्या नहीं आया?
आया आया। बेटा वो टाइम मशीन तुमको देखना था। अभी एक छोटी सी बात बताने दो मुझे। अब हम बात करें लाइन की। अरे हैया ना, हाँ अगर मैंने एक लाइन खींचा ऐसी और एक लाइन और खींचा, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से कट रही है कि नहीं कट रही है लाइन, हाँ कटरी। तो कितने पॉइंट मिलेंगे? एक ही पॉइंट मिलेगा ना। हाँ तो इसको बोला जाता है वन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? वन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? वन सॉल्यूशन। आगे बढ़े क्या? अगर मैंने एक हाँ लाइन बनाया, उसके नीचे भी एक लाइन लिखा, बनाया, कैसे बनाया? पैरेलल लाइन बनाया। क्या बनाया? पैरेलल पैरेलल लाइन। लाइन। कभी पटरी के क्या बोलते हैं, ट्रेन की पटरी जो है, कभी आपस में मिल सकती है क्या? नहीं नहीं मिल सकती ना। तो उसी को बोला नहीं। जाता है, क्या आता है इसका मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। क्या होता है? इसका कोई नो पॉइंट सॉल्यूशन। मिलेगा ही नहीं। अरे हैया ना, हाँ अगर मैंने एक लाइन खींचा और उसके ऊपर भी एक लाइन खींचा, उसी के ऊपर, हम्म अभी कितने सारे पॉइंट मिल गए मुझे? अरे हैया ना, हम्म। बहुत सारे पॉइंट हाँ मिले कि सर। नहीं मिले? हाँ, तो हाँ इसी को बोला मिलेंगे। जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आंसर इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा? नो हाँ सॉल्यूशन पैरेलल लाइन का। और इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होगा? वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट में हाँ मिलता है। हाँ समझ में सर। आया क्या? यही हाँ पढ़ना है बेटा अपने को, ये पूरे चैप्टर में जो आज अपन ने पढ़े नहीं क्या? हाँ हाँ समझ रहे हो क्या? हाँ सर। ये पूरा अपने को यही पढ़ना है। पूरा चैप्टर में यही चार चीजें, और थोड़ी बेसिक की ना, पूरा आसान हो जाता है चैप्टर। समझ में आया क्या? ये कुल मिला के कितने मार्क का था? 12 मार्क का है। कितने मार्क का है? 12 मार्क। 12 मार्क। समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताओ। हाँ सर। नहीं समझा होगा ना, कोई बात नहीं, क्योंकि अपन अभी इसके बाद नहीं किया। मैंने तो सिर्फ ये चारों की चारों मेथड सिर्फ समझाना दिखाना था तुमको, चलाते हाँ। कैसे करते। ठीक है, ये तो तुमको है नहीं स्टेट बोर्ड में सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चलो मैं हाँ आ रहा हूँ हाँ 5.1 में आ रहा सीधा। क्या? हाँ। चलो आ जाओ, मैं सीधा आ रहा हूँ 5.1 में। 5.1 नहीं, 1.1 में बेटा, सॉरी। निकालो फट से। 1.1। ठीक है, हाँ पढ़ो सर। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहले एक्टिविटी सॉल्व कर लेते। हम्म। बोलो, पहले अपने बुक से पढ़ना बेटा। इसमें एरर है क्या? ये मेरे पास में जो पीडीएफ नहीं है क्या, उसमें गलतियां है। बोलो हाँ क्या दिया है? कंप्लीट द पाँच। फॉलोइंग एक्टिविटीज। हाँ। कैसे करना है? साइमेट्रिक इक्वेशन से बोल दिया उसने हम्म। अपने को। साइमेट्रिक हाँ इक्वेशन सर। है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम्म। लिख दिया उसका नाम 1। उसका हाँ नाम क्या लगे इसने? इक्वेशन नंबर 2। टू। देखो यहाँ पे चेक करो, ये प्लस की जगह माइनस होगा। हाँ हाँ सर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम्म। तो हमको हाँ क्या सर। करना पड़ेगा? देखो इसमें सेम वेरिएबल देखो, यानी यहाँ पे भी 3 दिया है, यहाँ पे भी 3y दिया है। अरे हैया ना, हाँ तो क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, तब जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बोले यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ना। लेट ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 लिख दिए, इक्वेशन 2 लिख दिए, ऐड कर दिए। ये कितना हुआ? 7y हाँ 7x, सॉरी 7x। हाँ, ये तो 0 हो गया। हाँ। 9 और 12 कितना हुआ? बोलो 21। 21। तो ये 21 का 21, ये 7 नीचे चले जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7 3 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर। एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 3। समझ में आया? हाँ अभी तक देखना, एक्स की वैल्यू क्या है, पुट करो। कितना कौन इक्वेशन 1 में किया उन्होंने? देखो ये इक्वेशन 1 है, हाँ सर। 5 का 5 लिखा है, एक्स की वैल्यू 3 है, तो यार 3 लिखो। ठीक है, 3 हाँ सर। 3 5 जा 15। 50। इधर जाके हाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ। तो 15 और 9 कितना हुआ? 15 माइनस 9 कितना हुआ? -6। 6। ये -6 का -6, तो ये कितना डिवाइड होकर क्या बनने मिल जाएगा? -2 हो गया। अपने एक्टिविटी हाँ खत्म। हमको सिर्फ हाँ आंसर लिखना है। हमने लिख दिया यहाँ पे 3 और ये -2। समझ में हाँ आया क्या? हाँ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 में चले। इतना रफ करने दो मुझे बस बेटा। हाँ सर। मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हाँ अब ध्यान देना इधर, अभी मेन चीज सीखना चालू हो जाएगा। अभी आपका डाउट नहीं क्या आना चालू हो जाएंगे। हाँ ये देखो, हमको एक इक्वेशन दी थी, मैंने यहाँ लिख दिया, उसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास में हाँ दूसरी सर। इक्वेशन थी, हमने उसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान हाँ देना बेटा इधर, यहाँ पे क्या दिया है?
x दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 3x दिया है। ये दोनों सही है। सेम है क्या, सेम है क्या, नहीं है ना। नहीं y को चेक करते, यहाँ पे 7 दिया है और यहाँ पे -2 दिया है, ये दोनों भी तो सेम नहीं है क्या। नहीं है। तो सेम नहीं। करने के लिए हम इसको कर ले क्या, सेम। यहाँ पे हाँ 3 क्या दिया है, 3x दिया है और यहाँ पे सिर्फ सही 1 है। दिया है, तो इसको 3 बनाने को हाँ क्या लगेगा, मुझे 3 से मल्टीप्लाई लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ सर। मुझे सभी को 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या मैं यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ध्यान देना, जो मैंने सोचा, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, किसको, इक्वेशन 1 को। अरे समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। क्यों, क्योंकि हमको सेम वेरिएबल मिल जाएंगे। तो ये क्या हुआ, 3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो 21y और 3 से मल्टीप्लाई करो 30। समझ में आया इतनी बात, हाँ सर। इसका नाम देते थे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अपने को यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी है, क्लियर है क्या नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है ना, इक्वेशन 2। हाँ इसके पहले क्या लिखेंगे, जैसे मल्टीप्लाई कर लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि तो प्लस प्लस में तो माइनस कर देंगे, ये प्लस हो गया, हाँ साइन चेंज माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। हाँ अरे सर। तो ये 23y, ठीक है, इक्वल टू 30 माइनस 7 23। तो y बराबर क्या मिल गया तुमको, 23/23, यानी कि होता है 1। अरे हैया ना, हाँ सर। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 1। अब कोई पुट, हमको क्या करना है, पुट करो इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में करे बेटा, अपने पास 3 इक्वेशन है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, बोलो किस में करना है, 1 में कर दे। हाँ 1। क्या है, x प्लस 7y ना, 1 कर रहे हैं क्या, x प्लस 7y इक्वल टू क्या था, 10, ठीक है। क्या क्या करना था, पुट y इक्वल टू 1, x का x प्लस ये 7, y की वैल्यू 1 और ये 10, ये 7 हो जाए 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 7, x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 3। समझ में आया, हो गया सोल्व। तो हमको सिर्फ इतना लिखना है आंसर, ठीक है, x और y का इज, पहले 3 है और ये 1 है, हो गया हमारा आंसर। समझ में आया क्या, हाँ सर। हाँ। तो बेटा ऐसा पढ़ना पड़ेगा, अपने करना पड़ेगा, समझ में हाँ आया कि नहीं आया, हाँ। सबसे पहले हाँ हमको क्या सर। करना है, वेरिएबल को सेम करना है। जैसे मेरे को यहाँ पे 3 दिखा, मैं इसको नहीं किया, 7 है तो यहाँ पे 2 है ना, तो मुझे हाँ 14 सर। कर सकता था, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई, नीचे में नहीं किया 7 से मल्टीप्लाई, क्लियर है क्या, क्या है, हाँ सर। ठीक है। कोई डाउट है अभी, नहीं सर। तो बेटा आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन खुद से सॉल्व करके देखना है एक बार, हाँ ठीक है। ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं जमेगा मैं वो बताऊंगा, क्या। हाँ सर। तो होमवर्क क्या है आपका वाला, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या 8 क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क लिखो, आपको 1 भी सॉल्व करना है, 2 भी करना है, 3 भी करना है और 4 भी करना है और 5 भी करना है, ठीक है। 6 मैं बताऊंगा, हाँ ठीक। होने के बाद 7 भी मैं बताऊंगा और 8 भी मैं बताऊंगा, क्या। हाँ रुको सर, मैं लिख दी थी। हाँ स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तुमको करना है सॉल्व, हाँ। मैं इसका वीडियो भी बना के रख दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है। कितनी बात क्लियर है कि नहीं, इतना बताओ। हाँ हाँ सर। फिर आप, हमने क्या क्या पढ़े, 4 मेथड पढ़े, कौन कौन सी, साइमेट्रिक इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड, डिटरमिनेंट और सब्स्टिट्यूट मेथड, ये 4 मेथड पढ़े क्या नहीं पढ़े। हाँ अगर तुमको ये डिटरमिनेंट वाला पहले अच्छे से पढ़ लेना, नोट जो बनाए नहीं क्या, हाँ फिर अभी देखो इसके बाद चलो टाइम में ग्राफिकल मेथड में है, ठीक है। 1.2 है ना, या आगे मैं हाँ ग्राफिकल मेथड में, मैंने बोला था कि नहीं बोला था, क्वेश्चन की बात करें क्या, हाँ। एक सेकंड, ये 1.2 का पहला क्वेश्चन है, हाँ। पकड़ लो बेटा, ग्राफिकल मेथड की बात चलो ना, यहाँ पे 3 दिया है, क्या दिया है, x की वैल्यू 3 बोला है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो इधर जाके 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हुआ ना, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई, क्लियर है क्या नहीं है, आगे बढ़े क्या। हाँ सर। इसने क्या किया, y की वैल्यू क्या क्या रख दिया, 5, हाँ हाँ। तो यहाँ पे रखो 5, ये हो गया 5, y की वैल्यू 5 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 5 क्या होता है, -2, और ये हुआ -2, क्लियर है क्या नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे -2 और ये 5,
समझ में आया? यार को यहाँ पे तो लिखा ही चाहिए 0। समझ हाँ में आया? हाँ सर। हाँ, देखो y की वैल्यू उसने इसकी कंडीशन में क्या लिखा है 0, तो ये 0 हो गया। तो x बराबर क्या हुआ 4। ठीक है, अब उसने बोला हाँ y की वैल्यू बोलो -1 मानो, बोले क्या -1 बोला है ना, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। हाँ क्या हो गया 5 हो गया, अभी यहाँ पे माइनस है तो -5। उसने और नेक्स्ट क्या बोला है, देखो ध्यान देना इधर 0, ये तो दिया ही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। फिर अपने को ग्राफ बनाना है इसमें, ठीक है, कल अपन देखेंगे। अब देखो इसमें भी आ गया, कौन मेथड आ गई, साइमल्टेनियस लेकिन कौन मेथड बोला है, ग्राफिकली। ग्राफिकली। अपने को ग्राफिकली से सॉल्व करना है। 1.2 खत्म हो गया, 1.3 पे चले क्या? क्या है, डिटरमिनेंट मेथड है ये? अरे ठीक है क्या नहीं है? हाँ सर। अपन ये सब देख चुके हैं बेटा, आज ही ने क्या, अभी सिर्फ अपने को अच्छे से बेसिक करना है। ठीक है, हाँ सर। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लिखा है ना यहाँ पे 3 × 5, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा हाँ 5, क्या जाएगा 5, क्या जाएगा 5। ठीक है, ये ऐसा कर दिया हमने पहले, फिर ऐसा करो, ये 4 पहले से लिखा है तो 2 × 4 क्लियर है कि बीच में आता है माइनस हमेशा। ये कितना हुआ 15, और ये कितना हुआ 8, यहाँ लिख दिया -8, तो आंसर क्या हुआ 7। 15 - 8 7। समझ में आया क्या? आपको अभी सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे करना है, दोनों का डिफरेंस करना है। क्लियर है क्या नहीं है? ये सेम डिटरमिनेंट मेथड है। तो ये देखो काम शुरू आ गया, हो जो अपन ने बोले थे A1 A2 A3 की वैल्यू निकालो, C1 C2। अरे हैया ना, हाँ, ये अपन कुछ दिनों में देखने वाले हैं सब कुछ। ठीक है, साइमंड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे अभी साइमंड इक्वेशन के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन चालू हो गए हैं। ठीक है, और 5, और अपन एंडिंग में पढ़ेंगे, जब अपना सब अच्छे से पढ़ के हो जाएगा ना, तब जाके हम बेसिक 1 पढ़ेंगे हर चैप्टर का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या बेटा? हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है ना, तो रहने दे बेटा आज के लिए अपनी क्लास। हाँ सर। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। हाँ बाय सर।